मंथन का उद्देश्य था और उस उद्देश्य में देवता सफल हुए। हम भी प्रयास करें कि हम इनसे सुरक्षित और सफल होकर के आगे अपनी उन्नति की ओर जाएं। हमारे महात्मा श्री पवन दीवान जी, उनका भी आज हम स्मरण करते हैं। उनकी डाली हुई आहुतियों का भी परिणाम आज का ये 2025 का राजीवम कुंभ है और हम उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि महाराज आप समष्टि के लिए जिए थे, इसलिए हम समष्टि वाले भी सारा पुण्य आपकी उन्नति के लिए, सदगति के लिए, ब्रह्म गति के लिए प्रदान करना चाहते हैं। ऐसे हमारी भावना है। हमारे संतों की कुछ अपील है कि राजीवम में अस्थाई इस विकास के साथ, इस व्यवस्था के साथ कुछ संतों की, धार्मिक स्थलों की, शिक्षण स्थलों की व्यापक व्यवस्था हो, जिससे कि इस कुंभ का स्वरूप और भी विराट गति को प्राप्त करे। ऐसी हम भावना कर चाहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ विचार चल रहा है सब संत महात्माओं का। जानकी जी का आज जो है यहाँ पर दिवस मना रहे हैं, सीता अष्टमी मना रहे हैं। ये सारी देन छत्तीसगढ़ की है कि सीता जी छत्तीसगढ़ की कौशल्या माता की बहू थी और वो शक्ति जिसने कि हमको राम का होना सिखाया है, राम की भक्ति सिखाई है, राम के प्रति तपस्या जिसने की हमको बताई है। मैं एक बात कहते समाप्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ से प्रगट अवतरित कौशल्या माता को हमारे वेदांत दर्शन में समाधि कहा गया है। समाधि, वो समाधि थी। कितना बड़ा इस धरती का पुण्य है, पावर है कि हमारे शास्त्र चिंतन में उनको समाधि कहा गया। क्यों? कि राम जी के वनवास पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। वे समाधि का लक्षण होता है। देव अभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। हमारी सुमित्रा माता वो सत्वगुण थी। सत्वगुण से लक्ष्मण की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने राम भगवान की योजनाओं को समर्थन दिया। और हमारी कैकेयी माता रजोगुणी थी, जिसके कारण से विघटन हो। इसलिए हमको रजोगुण को समाप्त करते हुए इस विशाल कुंभ के अनुष्ठान से सत्वगुण को वृद्धि करते हुए, और हम वो माता जो सत्य माता कौशल्या माता है, उसकी समाधि में, समाधि रूप की गोद में हम सबको स्थान मिले, प्रेम मिले, आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको, आयोजकों को, हमारे प्रशासन को और हमारे संतों को जो इतने उत्साह से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आपका बहुत बहुत आभार परम आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद जी महाराज जी। और अब पूरे सम्मान के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, आपके उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय। आज का यह गरिमामय आयोजन विशेष अवसर राजिम का एक कुंभ और इस कल्प कुंभ में पधारे सभी संतों का
तपस्वियों का, श्रद्धालुओं का, सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सबकी उपस्थिति के लिए। एक बार भगवान का पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की। जितने संत आज यहाँ मौजूद हैं इस धरती को पवित्र करने के लिए, और वो संत यहाँ प्रयागराज में अमृत स्नान करके वहाँ के सारे पुण्य लाभ लेके, और आज हम सब का सौभाग्य है कि वो सब छत्तीसगढ़ के इस धरती में राजिम में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सारे संत समाज का स्वागत करेंगे। आज हमारा सौभाग्य कि सारे संतों का दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मिला, और छत्तीसगढ़ की इस धरती में निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद, माँ कौशल्या का आशीर्वाद, और छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में जो कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के लिए उस महान सपूत को याद कर रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ का बेटा, जिसको हम कहते हैं संत पवन दीवान जी को, जिनकी आज पुण्य स्मृति है, पूर्वक आज हम याद करते हैं। इस शुभ अवसर पे हम अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अद्भुत काम किया 13 महीने के अंदर, विष्णुदेव साय जी को मैं आज छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता, साधु संतों की ओर से इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उनका केवल जन्मदिन ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में नई खुशियां लाने वाले विष्णुदेव साय ने 3100 रुपया